आओ तुम मेरे साथ। पापा ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आपने नीचे वाला फ्लोर किराए पे चढ़ा दिया। क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? और ये बात तुझे पता कैसे चली? क्यों, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? जो काम मैं नहीं करता हूँ वो भी तुझे पता लग जाता है। और हाँ, ये फ्लोर तो मैंने किराए पे दिया है, और अगर तुझे पता लग भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी तू खुद समझदार है, और समझदार को इशारा काफी होता है। पता लग गया तो क्या हो गया। आपको अच्छे से पता है कि नीचे वाले फ्लोर पे हम दोनों रहते हैं, फिर भी आप उसे किराए पे चढ़ा रहे हो। पापा अब ना आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। क्यों क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? ये मकान मेरा है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। अरे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? तुम लोग कहाँ जाओगे? मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे, ये बात तो तुम सोचो, तुमने कहाँ जाना है। पापा मैं बेटा हूँ आपका, पर अगर आप ऐसा करोगे तो हम दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। पापा प्लीज ये सब मत करो ना, और हम दोनों के बारे में तो सोच लो थोड़ा। बेटा? कौन सा बेटा? वो पहले का जमाना था जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। उन्हें पढ़ाते थे, लिखाते थे कि इस उम्मीद में कि कल को बुढ़ापा आएगा तो उनका बच्चा जो है उनकी सेवा करेगा। और आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को देखना भी पसंद नहीं करते। तूने कौन सा फर्ज निभाया है बेटा होने का, जो तू अपने आप को मेरा बेटा बोल रहा है? पापा ऐसा कौन सा फर्ज है जो मैंने नहीं निभाया? क्यों, भूल गया क्या? याद दिलाऊं तुझे? अरे हाँ भाई, अगले महीने हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और सुन, मैंने ना फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी है, तो टेंशन ना ले, ठीक है? बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, थोड़ी दवाइयाँ मंगवा दे बेटा। पापा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आई ना, और दवाई मैं ले आऊँगा। अगर 1-2 दिन नहीं भी खाओगे तो कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। बहू मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बेटा जरा ये मंगवा दो। वो पापा जी, पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो एक्चुअली राहुल की सैलरी नहीं आई ना अभी तक, इसीलिए अभी तो नहीं दिला सकती, बाद में ले आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, मेरे लिए गरम रोटी बता दो, भूख लगी है बेटा मुझे बहुत। पापा जी पता नहीं क्यों आज सुबह से ना मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। मैं अभी नहीं बना सकती खाना, थोड़ी देर बाद बना दूं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। पापा मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, और मैं उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप भी तो देखो ना, अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी छोड़ो, आपकी बहू कहाँ जाएगी? पापा आपको अच्छा लगेगा क्या कि जिस बेटे को आपने पैदा किया है वो सड़कों पे रहे या दर दर की ठोकरें खाए? नहीं ना। तो पापा मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, जो मुझसे हुआ ना मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों वादा करते हैं कि हम ना आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और आइंदा ना ध्यान रखेंगे। और मुझे ना आज बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपने पापा के साथ ये हरकत की। मुझे माफ़ कर दो पापा। हाँ पापा जी, हम तो आपके ही बच्चे हैं ना, और बच्चों की गलती तो माँ बाप माफ कर देते हैं, तो क्या आप हमारी गलती माफ नहीं कर सकते? बहू तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, और ना चाहते हुए भी भारी मन से मुझे फैसला लेना पड़ा। अब अगले 2-3 दिनों में तुम ये घर खाली करके जहां जाना है जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा प्लीज समझने की कोशिश करिए ना, अगर आप ऐसे हमें घर से निकाल देंगे तो हम दोनों जाएंगे कहाँ? और हमारा तो बाप बेटे का रिश्ता है ना, आप भूल गए क्या? आप आखिरी बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं और मेरी बीवी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, प्लीज पापा। अच्छा तो अब तुझे रिश्ते याद आ रहे हैं? जब मैं खाना मांगता था बहू से, वो मुझे खाना नहीं देती, तुझे दवाई के लिए बोलता था मैं, तो तेरे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन आए दिन रोज डिलीवरी वालों को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आ जाते हैं? कभी खाना मंगवा रहे हो, कभी कपड़े आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कभी अपने बाप से भी पूछा कि पापा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? लेकिन नहीं, अपने सारे खर्चे पूरे होने चाहिए, बाप जाए भाड़ में। अकेले में रो रो के ना मैं बहुत मजबूत हो चुका हूं।
इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये घर मेरा है, मेरे नाम है। तुझे पता है, जब तेरी मां गुजर गई थी तो तुझे पालने के लिए मैंने कितनी मुसीबतें झेली, कैसे तुझे पढ़ाया, लोगों से कर्जा लिया, इस उम्मीद में कि कल को जब तू बड़ा होगा, पैसा कमाएगा तो अपने बाप को ध्यान रखेगा, मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो अपने गुलछर्रे उड़ाने में मस्त हो। इसलिए मेरे ऊपर तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम यहां से नहीं गए तो मुझे मालूम है कि मुझे तुम्हें कैसे निकालना है, और तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप जो कहता है वो कर सकता है। ठीक है पापा जी, अगर आप यही चाहते हो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो राहुल।